सामने आ रही है जहां भारत बांग्लादेश रिश्ते पर यह बड़ी खबर है। भारत से दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं बांग्लादेश के मंत्री। हिंदुओं पर भी बड़ा फैसला लिया गया है, वहीं यूनुस पर तंज कसा गया है। तो यह बड़ी खबर सामने आ रही है बांग्लादेश और भारत के रिश्ते को लेकर, जहां बांग्लादेश की नई सरकार में एकमात्र हिंदू मंत्री निताई रॉय चौधरी ने कई बड़े फैसले लिए हैं, कई बड़ी बातें कही। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की नई सरकार, जिसके प्रधानमंत्री तारिक रहमान है, पूरी तरह से सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। खासकर हिंदू समुदाय की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने ये भी साफ किया है कि देश में कट्टरवाद यानी कि फंडामेंटलिज्म को फैलने नहीं दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, सरकार पुरानी सरकार के समय में बिगड़े हुए हालात को ठीक करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि उन्होंने यूनुस सरकार का जिक्र नाम लेकर नहीं किया और ना ही शेख हसीना का जिक्र किया, लेकिन पुरानी सरकार का नाम लेते हुए उन्होंने कई बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए चुनाव में हिंदू वोटरों ने बहुत बड़ी संख्या में वोट डाला। पहले हिंदू ज्यादातर आवामी लीग को वोट देते थे, लेकिन अब उन्होंने महसूस किया कि वे सिर्फ वोट बैंक नहीं है, बल्कि बांग्लादेश का अभिन्न हिस्सा है। उनके पास भी संविधान के अनुसार बराबर के अधिकार है जीवन और आजीविका को लेकर। तो हम लगातार देख रहे हैं कि जब से बांग्लादेश में आम चुनाव खत्म हुआ है, उसके बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो है वो सुधर जाएंगे। जिस बांग्लादेश के अंदर लगातार हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा था और कई हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया, तो वहीं अब तारिक रहमान की कैबिनेट में यानी कि उनका जो मंत्रिमंडल है उसमें एक हिंदू मंत्री को भी जगह दी गई है। उनका नाम है निताई रॉय चौधरी और उन्होंने हिंदुओं को लेकर ये बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार प्रतिबद्ध है कि अब हिंदुओं को पूरी तरीके से सुरक्षा दी जाएगी। हालांकि जिस तरीके से पुरानी सरकार के दौरान हिंदुओं को टारगेट किया गया, हम उसको पीछे जाकर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब हम अपने देश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने तारिक रहमान और चुनाव से जुड़ी भी कई बड़ी बातें कही। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री तारिक रहमान और बीएनपी के नेता हिंदुओं से मिले, उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया, जिसके कारण हिंदुओं ने बड़े पैमाने पर बीएनपी को समर्थन दिया है। अब सरकार चाहती है कि भारत के साथ भी अच्छे और दोस्ताना रिश्ते हों, आपसी सम्मान, समझ और हित के आधार पर। यानी कि वो कह रहे हैं कि अब भारत के साथ हम दोस्ताना रिश्ते बढ़ाना चाहते हैं। आपसी सम्मान यानी कि वो दोनों के सम्मान की बात कर रहे हैं, समझ की बात कर रहे हैं, हित के आधार की बात कर रहे हैं। दोनों देशों की आंतरिक सुरक्षा पर भी साथ मिलकर काम करेंगे, ऐसा भी निताई रॉय चौधरी की तरफ से कहा गया है। और आपको बता दें कि निताई रॉय चौधरी जो है संस्कृति मंत्री भी हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की बंगाली संस्कृति बहुत ही समृद्ध है, वे इसे मजबूत करेंगे, पुरानी परंपराओं पर फोकस करेंगे और भारत समेत 48 देशों के साथ सांस्कृतिक रिश्ते भी बढ़ाएंगे। तो आपको याद होगा जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, जिसके लिए भारत ने उनकी बहुत मदद की, उस वक्त भी बंगाल का जो क्षेत्र अभी है या फिर बांग्लादेश में भी जो बंगाली कल्चर है, संस्कृति है, उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया जाता था। उस पर लगातार जो है टकराव बना रहता था। अब उसको लेकर निताई रॉय चौधरी ने ये बड़ा बयान दिया है। तो आपको बता दें, नई बीएनपी सरकार के साथ वो उन्होंने कहा है कि उम्मीद है, और मंत्री ने ये भी कहा है कि भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते हम आगे बनाएंगे। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका बड़ा प्रभाव हो सकता है। वो कैसे, वो भी आपको बता देते हैं। ये सिर्फ दो देशों का क्योंकि मामला नहीं है, साउथ एशिया में स्थिरता पर ये बड़ा असर जो है वो देखने को मिल सकता है। यूएन और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने हिंदुओं पर हमलों की निंदा की और कहा कि माइनॉरिटी प्रोटेक्शन जरूरी है। आपको बता दें, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन ने बांग्लादेश की नई सरकार से रिफॉर्मर्स की भी मांग की है, जैसे कि इलेक्शन फेयर हो, ये सब भी इलेक्शन से पहले ये तमाम चीजें हुई थी, पुलिस रिफॉर्म हो, रोहिंग्या क्राइसिस पर भी असर
क्योंकि बांग्लादेश में 10 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या हैं और अगर अस्थिरता बढ़ी तो वो म्यांमार से और आएंगे, जो रीजनल प्रॉब्लम जो है वो बनेगी। वहीं अगर चीन का भी इसमें इंटरेस्ट देखा गया, यानी कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय यानी जियो पॉलिटिक्स में देखें तो भारत और बांग्लादेश के बीच अगर रिश्ते सुधरते हैं तो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है प्रभाव ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर चीन के इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो वो बांग्लादेश में इन्वेस्ट करता है और अगर भारत के साथ बांग्लादेश का तनाव बढ़ा तो चीन इसका फ़ायदा उठा सकता है। इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक चैलेंज की तरह भी देखा गया है, क्योंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी मुल्क है और अस्थिरता से माइग्रेशन, टेररिज्म का खतरा भी जो है वो बढ़ सकता है। ग्लोबली ये दिखाता है कि कैसे क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक इश्यूज और पॉलिटिकल अनरेस्ट मॉनिटराइजिंग को टारगेट करते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी अब बांग्लादेश पर जो है लगातार नज़र रख रही है कि क्या नई सरकार डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को मजबूत करती है या नहीं। यानी कि जिस तरीके से बांग्लादेश में नई सरकार आई है, तारिक रहमान की सरकार आई है और उनके कैबिनेट में यानी कि उनके मंत्रिमंडल में एक हिंदू को जगह दी गई है, 4 अल्पसंख्यकों को जगह दी गई है, जिसमें एक बौद्ध है, एक हिंदू है। तो इस तरीके से उस हिंदू मंत्री की तरफ से ये कहा जाता है कि हम अपने कल्चर का यानी कि बंगाली संस्कृति का ध्यान रखेंगे, भारत के साथ रिश्तों को सुधारेंगे, हिंदुओं को जो लगातार टारगेट किया गया है उनकी सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। यानी कि हमारी सरकार जो है वो तारिक रहमान की सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है। तो ये एक बड़े एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि क्या कुछ होगा, क्योंकि तमाम जो है बयान तो दिए जा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या कुछ इसका प्रभाव देखने को मिलेगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बांग्लादेश के इस बड़े बयान पर, खासकर हिंदुओं को लेकर जो ये बड़ा बयान दिया गया है, इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।